हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आज भी आप लोग हर दिन की तरह यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हो, या तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से सबके सब जुड़ जाए यहाँ पे हमारे सेशन के साथ। और आज हम लोग जैसे कि हेडिंग लगा चुके हैं, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आज जो होगा वो पार्टनरशिप का एकदम बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस होगा। मतलब पार्टनरशिप के बारे में जो कुछ नहीं जानते हो उसके लिए भी ये क्लास है, और जो पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, पार्टनरशिप का कुछ हाई लेवल क्वेश्चन करना चाहते हो, उसके लिए भी ये क्वेश्चन है। तो दोनों लोगों के लिए ये जो होगा सेशन, ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आपको पता है तब भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको अगर नहीं भी पता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कमेंट सेक्शन में कितने लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो एवरीवन, चलिए फिर फटाफट हम लोग सेशन को शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं साक्षी जुड़ चुकी है, ओमियो साहा जुड़ चुके हैं क्लास में। क्लास तो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक क्लास को नहीं स्टार्ट किए हैं तो एक बार अपना रिफ्रेश बटन को फिर से रिफ्रेश कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस जो है वो लाइव दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ भारी बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। हम लोग आज पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट हेडिंग लगा दें अपने कॉपी में, और हेडिंग में लिखिए पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए एक बार कमेंट में बता दें कि सब कुछ सही है कि नहीं, साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं सब कुछ सही से। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो पार्टनरशिप का जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमारे दिमाग में एक चीज जरूर आता है कि पार्टनरशिप जो होता है वो किसी भी पार्टनर का पार्टनरशिप होता है। इट मीन्स अगर कोई आदमी अकेले बिजनेस करे तो उसे ऑनरशिप कहा जाएगा। अगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके, या तो किसी भी अननोन एक पर्सन के साथ मिलके कोई भी एक बिजनेस करे तो उस बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें यही रिलेशन है कि जब भी हम लोग पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें क्या करना होगा, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर के बीच। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई बिजनेस होगा तब कुछ ना कुछ प्रॉफिट या तो कुछ ना कुछ लॉस तो जरूर होगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा या तो जो भी लॉस होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास दो पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, मेरे पास दो पार्टनर है ए और बी, और ये दोनों मिलके एक बिजनेस शुरू करना चाह रहा है। जब भी कोई दो मिलके बिजनेस शुरू कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दोनों के दोनों क्या करे, इक्वली अपने पैसे को वहां पे लगाए। जरूरी नहीं है कि ए के पास जितना पैसा हो बी के पास भी उतना ही पैसा हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पैसे का वैल्यू होगा वो दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर ए ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया और मान लो कि बी अगर 200 रुपये इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे 100 और 200 रुपये में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:2 रेशियो में। मतलब इन शॉर्ट एक लाइन में अगर पार्टनरशिप आप खत्म करना चाहते हो एक लाइन में, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा, वही रेशियो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट का भी होगा। मतलब जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा प्रॉफिट उसी हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ खुशी जुड़ चुके हैं, ऋतिक ज्योति चौधरी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट हम लोग आज का सेशन
कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट रेशियो भी होता है। मतलब जो जैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम इन्वेस्ट करेगा उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, बशर्ते आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया तो आपके लिए यहाँ पे इस चैप्टर को बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल से चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी ये तीनों मिलके एक बिजनेस शुरू करता है। ये तीनों मिलके ए ने मान के चलिए कि 200 रुपया दिया, बी मान के चलिए कि 500 रुपया दिया और सी ने 300 रुपया दिया। और एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल बाद या 2 साल बाद या तो कभी भी एक यूनिट टाइम के बाद, यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है, ये बिजनेस जो चलता है वो 1 साल ही चलता है आपको, और कभी कभार ऐसा भी होगा कि 6 महीना 8 महीना भी चलेगा। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर सब कुछ 1 साल चलता है ये बिजनेस, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेट्स से कि टोटल प्रॉफिट जो इन लोगों का हुआ, टोटल प्रॉफिट वो मान के चलते हैं हम लोग 1000 रुपया टोटल प्रॉफिट हुआ आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट को कैसे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:5:3 रेशियो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो आपका कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2 जीरो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? अल्टीमेटली आपका 2:5:3 बचेगा। इस रेशियो में आपको 1000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बी को कितना मिलेगा, क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ लेगा बी को कितना मिलेगा, तो बी को कितना मिलेगा? 5 यूनिट। और टोटल कितना यूनिट मेरा प्रॉफिट है? तो टोटल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2, 5 और 3, मतलब कुल मिला के 2, 3, 5 और 5 10 यूनिट मेरे पास प्रॉफिट है। तो यही 10 यूनिट जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम लोग नहीं डिनोट कर सकते? 10 यूनिट बराबर 1000, तो 1 यूनिट मतलब 100 रुपए के बराबर। तो बी को कितना मिलेगा? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट मेरा कितने के बराबर हो जाएगा? 500 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं बी को 500 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे वरुण कुमार सिंह पूछ रहे हैं कि कितने देर का क्लास है? कितने देर का क्लास है मतलब इन टोटल हम लोग देखते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, साक्षी 2:5:3, खुशी बता रही है कि 2:3:5 के रेशियो में होगा। वेरी गुड। ठीक है, चलो, तो 500 रुपया मिला किसको? बी को मिला। कभी कभार क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, टोटल प्रॉफिट गिवन नहीं रहेगा, किसी भी एक सिंगल पर्सन का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन रह सकता है। जैसे टोटल अगर हम लोग बात करें कि किसी भी सिंगल पर्सन का, जैसे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था, तो लेट्स से ये टोटल प्रॉफिट नहीं दे के, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ना दे के कह देता कि बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो लेट्स से 200 रुपया मिलेगा, तो हम लोग डायरेक्टली ये कहते कि 5 यूनिट बराबर 200 रुपया। डायरेक्टली क्या कह सकते थे कि 5 यूनिट बराबर 200 रुपया। तो आप टोटल प्रॉफिट पूछता तो 10 यूनिट के साथ बराबर कर देते। तो इस तरह से पार्टनरशिप का क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो। चलो, साक्षी का आंसर आ गया, 500 होगा आंसर। वेरी गुड। तो आगे देखो, हम लोग इसी चीज को क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब निकाल लेते हैं क्वेश्चन, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन, जहां पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन से माध्यम से आज सीखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू सॉल्व पार्टनरशिप क्वेश्चन इन वेरी इजी वे। कम से कम समय लगा के हम लोग कैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को पहले बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग चीजों को फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोग बना लोगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर दे पाते हो। तो फटाफट एक बार, अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर दे, तो जितने लोग अभी तक, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा कि आज जो क्लास है वो 11 बजे से है, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और वो लोग भी यहाँ पे सेशन में जुड़ पाएगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करें और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ए और बी दो पार्टनर है, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं ए ने कितना दिया, ए 75,000 दिया और बी ने कितना दिया। अच्छा, यहां पे आंसर आ चुका है। खुशी चंद्रा वो कह रही है कि 25:4 होगा। ठीक है, आप लोग जैसे ही आंसर दे रहे हो ना, तो क्वेश्चन के साथ साथ एक नंबर का 25:4। ऋत्विक का आंसर सही है, खुशी का भी आंसर सही है, वरुण का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ए और बी 75,000 और 12,000 मान लीजिए इन्वेस्ट करता है, तो प्रॉफिट 2 साल के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल जब ईयर की बात होगी ना, तो इक्वल ईयर जो होता है वो चाहे 2 साल हो, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 75,000 को 75 लिखेंगे और 12,000 को 12 लिखेंगे, क्योंकि पहले ही 3 जीरो को इग्नोर कर देने का मतलब ये होगा कि आपका लास्ट में जो 3 जीरो आ रहा है वो आएगा नहीं। तो 3 जीरो आपको कम लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा कम समय में बना सकते हो। आप 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इसको भी 3 से काट देंगे तो 25:4 हो जाएगा। और 2 से हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में भी 2 साल था और इसके रेस्पेक्ट में भी 2 साल था, इसलिए हमने 2 से नहीं मल्टीप्लाई किया। यही अगर बात होता कि ए के लिए 2 साल होता और बी के लिए 1 साल होता, तो हम लोग मल्टीप्लाई जरूर करते। तो आराम से हो गया कितना, 25:4। तो यहाँ पे काफी लोगों ने आंसर सही दे दिया है, जैसे ओमियो बता रहा है, शुभम बता रहा है, वरुण बता रहा है, सबका आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हम लोग टाइम को तब मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जब, ठीक है, 5:3:2